कमेटी के चेयरमैन साहब जगत सिंह नेगी जी का, बल सुंदर जी का और अन्य सभी जो विधायक साथी हैं और साथ में बहुत से जनप्रतिनिधि पंचायत राज से जुड़े हुए और अन्य संस्थाओं से जुड़े हुए भी यहीं पे हैं। डीसी, एसपी और अन्य अधिकारी भी आप सब लोग यहाँ पर हैं और विभिन्न पंचायतों से आए हुए लोग। पर जिस तरह से सुंदर जी आपको पूछ रहे थे, आप हाथ ही खड़े कर रहे थे, मुझे कुछ नहीं बोल रहे थे। एक बार भारत माता की जय का उद्घोष कर देना आप, तो हमें लगे कि जो कमेटी पूरे प्रदेश में घूम रही है वो इसीलिए घूम रही है कि हम आप सब लोगों के दुख दर्द को समझते हैं और आप ही लोगों में से निकले हुए हैं। इसीलिए हमारी कोशिश है, कुल्लू की इस पवित्र भूमि से हमने शुरुआत करी है और इसीलिए आप लोगों के बीच में आए हैं कि भारत माता का उद्घोष आप सब लोग करेंगे, दोनों हाथ खड़े करके, ताकि कमेटी को लगे कि हमारे जो गांव के लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो सच में तैयार हैं। और आप जैसे भाई सुंदर जी कह रहे थे, माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बड़ा विजन है। उन्होंने जब हमने ये विषय विधानसभा में उठाया तो उन्होंने कहा, सहज स्वीकारा भी इस बात को कि हमारे लोग, बहुत सारे लोग, सीधी सी समस्या, जो मैं तो बड़ा सीधा बोलता हूँ, इसीलिए आपके पास बीच में सीधी बात रखूंगा। मुद्दा सिर्फ एक ही है कि जो हम जैसे लोग जो गांव में रहते हैं, आप में से, हम में से निकले हुए लोग, इवन हमने देखा कि कुछ पढ़े लिखे लोग जो हैं वो 10 साल के लिए, 14 साल के लिए, जैसे मैं अपनी विधानसभा का जिक्र करता हूं, 678 के तकरीबन जो है वो परिवारों से सदस्य जो है वो जेलों में 12 साल के लिए, 14 साल के लिए, 10 साल के लिए बंद। अज्ञानता, अनपढ़ता और इस विषय की जो समझ है वो ना होने की वजह से वो पता नहीं ऐसे ऐसे काम कर बैठे, जिस वजह से परिवार उजड़ गए। इसीलिए हमने संवेदनशील तरीके से ये कोशिश करी है। पिछली बार से हम लोग चले हुए हैं, 2017 में भी विषय उठा, 2012 से जब से मैं विधायक हूं, हमने कोशिश करी है कि जिस चीज में ज्यादा बाढ़बंदी होती है उस तरफ मानव प्रवृत्ति और इस तरह का नेचर रहा है कि उस तरफ जरूर जाते हैं। अब जैसे मैंने ये कैप पहनी तो इन्होंने कहा मलाना की टोपी है, और मलाना पूरे विश्व में चलता है। अब मलाना का दुख मलाना के लोग ही समझ सकते हैं मेरे ख्याल में। इसीलिए हमने कहा भाई हमें तो वही कैप पहनाओ जिन्होंने जो है वो इस तरह से प्रतिनिधित्व किया हुआ है और अपने तरीके से सिस्टम को चलाया भी है। तो भारत माता का उद्घोष करके मैं 2 शब्द आपके बीच में रखूंगा, कुछ तथ्य आपके बीच में रखूंगा, उसके बाद अन्य वक्ता भी जो है वो आपके बीच में विषय रखेंगे। भारत माता की ऐसे नहीं होना ये लीगलाइज। इस तरह का जब उत्साह होता है फिर ये लीगलाइज नहीं होती है चीजें। देखो, लोगों में जुनून होना चाहिए। हम अगर बदलाव की तरफ जा रहे हैं, लोग देखो 2 तरह की चीजें चला रहे हैं यहाँ पे। कई लोग जो अलग अलग तरह के लोग होते हैं समाजों में, हम अच्छे कॉज के लिए जा रहे हैं। कैनाबस और कैनाबस प्लांट 2 चीजें हैं इसमें। एक तो हम कह रहे हैं भांग और भांग का पौधा, हम भांग के पौधे को इस्तेमाल करने जा रहे हैं। तो भांग से तो मतलब ही कोई ना है कि हमारा कोई मतलब नहीं है इससे। इसीलिए इसमें उत्साह रखो। और जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं, आप भी हॉल में हैं, और भारत माता सबकी होती है, इसलिए दोनों हाथ जिनके सुरक्षित हैं, दोनों हाथ खड़े करें। भारत माता की अभी लग रहा है फीलिंग। देखो, मैं आपके सामने सिर्फ यही बात कह रहा हूं, हिमाचल जो है वो पर्यटन के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी बहुत रफ्तार के साथ आगे बढ़ा है। लेकिन आजीविका का साधन क्या हो? अब पढ़े लिखे समाजों में ज्यादातर व्याधियां पाई जाती है। आपने देखा है, मैं अभी चर्चा कर रहा था अपनी कमेटी के साथ कि जो ये चिट्टे का प्रचार प्रसार बढ़ा है और अन्य चीजें जो हैं वो व्याधियां यहाँ पर बढ़ी हैं। आपने देखा होगा, इन्होंने समाजों का बहुत बड़ा बुरा हाल किया हुआ है। हमारे यहाँ मनाली खबरें आती हैं, कुल्लू की आती है, चंबा डलहौजी से आती हैं और अन्य क्षेत्रों से भी खबरें आती हैं कि युवाओं ने आज ये किया। ये जो अपर हिमाचल है, हमारा शिमला का इलाका, वहां पर, और जो हमारे पंजाब के साथ लगता हुआ बॉर्डर है, वहां पर दिक्कत आ गई है। देखो, ये हम सब लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। इसीलिए आप देख पा रहे हैं कि 4 विधायक जो है वो भारतीय जनता पार्टी से यहाँ पर मौजूद है और 3 लोग जो है वो कांग्रेस से यहाँ पर मौजूद है। ध्येय हमारा सिर्फ एक ही है, चुना हुआ प्रतिनिधि जो है वो सबका होता है। लोग इस चीज को अलग अलग तरीके से लेते हैं, लेकिन हम आए इसीलिए हैं कि हिमाचल के लोगों का भला किस तरह से हो सकता है। और गांव में बैठा हुआ शिक्षित व्यक्ति जो है वो
अपनी छोटी इंडस्ट्री शुरू करके बड़ी इंडस्ट्री शुरू करके किस तरह से आगे बढ़ सकता है। आपने देखा होगा लाहौल स्पीति में जो है वो आलू मटर और अन्य चीजें जो है वो उन्होंने ब्रोकली गए वो लोग, और वो इलाका भी बहुत आगे बढ़ा। और अटल टनल की वजह से जो है वो इलाका और ज्यादा नरिश हो गया। लेकिन कुल्लू जैसा इलाका, मंडी जैसा इलाका, जैसा भाई सुंदर ने कहा कि सिराज तक का इलाका और ये सारे इलाके जितने भी हैं, गरीबी हर जगह है और हर कोई जो है वो अपना अपना काम करके हम लोग जो है वो जो उसका प्रैक्टिकली आपने बाहर प्रेजेंटेशन भी देखी, आपको यहाँ भी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया जाएगा, उसमें भी दिखाया जाएगा आपको कि इसके जो कपड़े तैयार होते हैं, सिंपल से शब्दों में, अभी तो बाहर जूते भी दिखा दिए उन्होंने कि जूते भी तैयार होते हैं। इसकी जो दवाइयां बनती हैं वो जो है वो डॉक्टर साहब आपको बताएंगे। बेस्ट न्यूरो सर्जन है भाई जनकराज जी आपके बीच में हैं और माननीय जगत सिंह नेगी जी इस पे बहुत विस्तार से जो है वो स्टडी किए हुए हैं। आप विश्वास रखिए, आप लोगों का जिस तरह से सहयोग मिला है और जनता के लिए आप सब लोग जनप्रतिनिधि लोग बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप विश्वास रखिए जो भी कानून बनेगा या जिस तरह की पॉलिसी बनेगी वो हिमाचल के लोगों को आगे ले जाने के लिए होगी और जो गुर्बत हम लोग अपने अपने गांव में देखते हैं उसको हटाने के लिए यह सामूहिक प्रयास हम सब लोगों का है। ऐसा ये व्यवस्था हम लोग करने के लिए आए हुए हैं। मेरा सिर्फ आप लोगों से यही निवेदन है, आपको भी लोग पूछेंगे जब आप मार्केट में जाएंगे, अभी लोग बोलेंगे कि भांग वाले आए थे क्या कर रहे थे। कुछ लोग जो समाज से परे चलते हैं लोग, वो ऐसे भी पूछेंगे आप, वो कहेंगे इसका बड़ा भारी प्रभाव होगा, ये होना है वो होना है। देखो आप लोग तो समझदार लोग हैं, एक समाज में एक गलत चीज बिल्कुल मत चलने देना कि जी भांग लीगलाइज हो रही है, भांग का पौधा लीगलाइज हो रहा है फॉर द सेक ऑफ इंटरेस्ट ऑफ इंडस्ट्री, मतलब इंडस्ट्री के लिए हम लोग कर रहे हैं और उसके साथ साथ उसको रोजगार के लिए, ना कि नार्कोटिक्स यूज के लिए। ये चीज आपको ध्यान में होनी चाहिए, नशे के लिए नहीं कर रहे हैं हम लोग जो है वो इसको जो है वो आजीविका के साथ जोड़ करके, ये हमको पहले खुद समझना पड़ेगा, गांव में गलत मैसेज ना जाए, ये हमको समझाना। फिर नहीं तो आ जाएंगे माइक पकड़ करके लोग, वो कहेंगे कि जी इसमें तो ये हो गया, आप जो है वो फलां कर रहे हैं। अभी हम लोगों को भी कई लोग फोन करते हैं कि कैसी कमेटी बनी हुई है, ऐसे कर रहे हैं वो ऐसे कर रहे हैं, वो तो हमें पता है ना हम कैसे कर रहे हैं। तो ये आप लोगों को, इसीलिए हम, आप वैसे तो आप सब समझदार लोग हैं, ध्यान में विषय है, लेकिन इसका कतई ये अर्थ नहीं है कि हिमाचल प्रदेश के लोग या हिमाचल प्रदेश के जनप्रतिनिधि किसी तरह के नशे का वो करने के लिए हम लोग कर रहे हैं। हमारा सिर्फ मूल उद्देश्य यही है कि भांग की खेती जो है वो इसलिए हो कि उसके पौधे को पूरा का पूरा इस्तेमाल किया जाए और उससे जो है वो चाहे इंडस्ट्रियल पर्पज सॉल्व हो, चाहे मेडिसिनल पर्पज सॉल्व हो, चाहे और अन्य उससे कोई और गतिविधि हो, नशे का छोड़ करके, ये हमको ध्यान में रखना पड़ेगा, ये याद रखना पड़ेगा। बाकी आप सब लोगों ने बहुत तहे दिल से समर्थन दिया हुआ है और विभिन्न पंचायतों के प्रस्ताव, जैसा भाई सुंदर जी कह रहे थे, बहुत सारे प्रस्ताव आए हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल, धन्यवाद।